हाय गाइस, आई होप आप सब अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टेरा में। तो आज के इस पिक कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी रिलेशन आपके इन लॉज के साथ कैसे होने वाली है। ओके, इस रीडिंग को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड की है। सबसे पहले पार्ट में हम ये देखेंगे कि आपकी रिलेशन आपके इन लॉज के साथ ओवरऑल कैसे जाने वाली है। सेकेंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि अगर इस रिश्ते में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, बिकॉज़ हर रिश्ते में ना कुछ कभी ना कभी प्रॉब्लम आती है, राइट। तो हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता है, हर रिश्ता हर वक्त हैप्पी नहीं होता है। तो इस रिश्ते में कभी भी अप्स एंड डाउन्स आती है, उस वक्त आप एंड आपके इन लॉज दोनों मिलके इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में कैसे आएंगे या इस प्रॉब्लम को कैसे संभालेंगे, हम वो देखने वाले हैं। ओके, उसके बाद थर्ड पार्ट में हम देखेंगे, थोड़ी सी इन डेप्थ रीडिंग करेंगे, थोड़ी सी और डिटेल में देखेंगे कि ये रिश्ता ओवरऑल कैसा हो सकता है। ओके, जो कि हम इस चिट्स के मदद से देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ये आपकी ऑप्शन 1 है, ये आपकी ऑप्शन 2 है और ये आपकी ऑप्शन 3 है। इनमें से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, आप उसे पिक कर लीजिएगा। इस क्लिप के एंड होते ही मैं आपकी ऑप्शंस के पिक्चर्स पोस्ट कर दूंगी, तो आप वहां से और भी क्लियरली देख पाएंगे अपने ऑप्शंस को, तो आप वहां से पिक कर सकते हैं। ओके, याद रखिएगा, आपको उसी पाइल को पिक करना है जिनकी तरफ आप सबसे ज़्यादा खींचते हुए चले जा रहे हैं, जिनकी तरफ आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं पिक्चर्स पोस्ट कर देती हूँ, आप वहाँ से ऑप्शन पिक कर लीजिए। तब तक हम पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल 1, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो पाइल 1, आपने कहीं ना कहीं कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली नंबर 2 पिक किया है और मैं देख पा रही हूँ कि आप चाहते हैं कि आपके जो इन लॉज के साथ रिलेशन है वो पीसफुल रहे, हैप्पी रहे। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप एंड आपके इन लॉज मिल के चीज़ों को मेंटेन करते हुए, बैलेंस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, इस रिश्ते में मुझे प्यार दिख रही है। इस रिश्ते में मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। यहाँ आप दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव होके चलेंगे, मतलब कि आपकी भी बात सुनी जाएगी एंड आप उनकी भी बात सुनेंगे। ओके, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत से लोगों की लाइफ में लव मैरिज की चांसेस हो सकती है, अरेंज मैरिज भी हो सकती है, पर मैं मोस्टली लव मैरिज देख रही हूँ। तो ओवरऑल इस रिश्ते में मुझे अभी तक प्यार दिख रही है, इस रिश्ते में मुझे पीस दिख रही है। ओके, तो काफ़ी पीसफुल होने वाली है। चलिए फिर आगे देखते हैं कि यहाँ पे और क्या होने वाला है। हम सबसे पहले कार्ड शफल कर लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। सो पाइल 1, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मैं यहाँ लव मैरिज देख रही हूँ एंड कार्ड्स भी मुझे यही दिखा रही है कि हो सकता है ये आपकी लव मैरिज है, जहाँ आपके इन लॉज काफ़ी ज़्यादा फिनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ओके, एंड इन्होंने बहुत मेहनत किया है फिनेंशियली स्टेबल खुद को करने के लिए। तो ये एकदम स्टार्टिंग से फिनेंशियली स्टेबल नहीं थे, पर इन्होंने अपनी मेहनत से आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे करके खुद को फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल किया है। ओके, तो यहाँ मैं आपकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ आप में से कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी अपने इन लॉज से मिल चुके हैं। ये आपकी लव मैरिज है, तो हो सकता है आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ ने ऑलरेडी अपने पेरेंट्स से आपको इंट्रोड्यूस करवा दी है। यहाँ आपके इन लॉज की तरफ से मैं कुछ 2-3 एनर्जी देख रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ये एनर्जी देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ के जो पेरेंट है वो सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। ठीक है, कुछ तो मैं वो देख रही हूँ और कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा हैपनिंग नहीं थी, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी है एक सिंगल पेरेंट होने के
एक सिंगल पेरेंट होने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी है अपने बच्चों की। या तो बहुत कम उम्र में ही उनके लाइफ से उनके पार्टनर चले गए थे एंड उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी है। अगर आपकी दोनों इन लॉज अभी है तो मैं देख रही हूँ कि उनको अपने लाइफ में अपने बच्चों को लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि अगर ये सिंगल पेरेंट है तो अगर आप इनकी लाइफ में आएंगे तो एक तरीके से उनको वो बहुत हैप्पी होने वाले हैं। आपकी नेचर, आपका स्वभाव जैसा है वो बहुत खुश होने वाले हैं, ओके। और कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके इनकी लाइफ में आते ही ना इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा खुशियों से भर जाने वाली है। ये बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। कहीं ना कहीं इनको लगेगा कि इनके एक सन, इनको नया एक न्यू सन या फिर एक न्यू डॉटर इनको मिल चुकी है और वैसे ही आपको प्यार करेंगे। यहाँ मैं बहुत स्ट्रांगली आपकी बेस्ट फ्रेंड जैसी एनर्जी देख रही हूँ, ओके। मैं एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ आप अपने इन लॉज के साथ मिल के अपने हस्बैंड या वाइफ के ना बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने वाले हैं, या मतलब आप अपने इन लॉज के साथ, आपके इन लॉज की काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सपोर्ट रहने वाली है। तो कभी भी आपके अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ फाइट हो जाए, आपके इन लॉज आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। यहाँ मैं बेस्ट फ्रेंड जैसी एनर्जी देख रही हूँ। यहाँ ये भी हो सकता है कि सिंस आप उनके लाइफ में या तो फैमिली से इतनी नहीं बनती है या फिर उनके सेंस या तो ये खुद सिंगल पेरेंट है, तो ये आपके साथ मिलेंगे, आपसे जब बात होगी एंड आप जब इनके लाइफ में आएंगे तो उनका वो जो खालीपन है ना वो आप कहीं ना कहीं भर दे रहे हैं। तो यहाँ बेस्ट फ्रेंड्स जैसे रह रहे हैं जहाँ ये आपको लिटरली अपने बच्चे जैसा प्यार किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको अपने बच्चे जैसा प्यार कर रहे हैं, बहुत ही पैम्पर करके रख रहे हैं। तो बहुत ही प्यारी यहाँ पे आप दोनों की एनर्जी देख रही हूँ। यहाँ मैं देख रही हूँ आप एंड आपके इन लॉज मिल के आपके जो होने वाले हस्बैंड या वाइफ है उनको बहुत ज़्यादा लाइफ में सपोर्ट कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रही है। यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके इन लॉज ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, ये आपको इंडिपेंडेंट होने के लिए लाइफ में सपोर्ट करने वाले हैं। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि आप इनके साथ जब लाइफ में आएंगे इनकी लाइफ बहुत सारी खुशियों से भर जाने वाली है। लाइफ की एक न्यू जर्नी आप दोनों ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये रिश्ता काफ़ी खूबसूरत होने वाला है जहाँ ये आपको लिटरली पैम्पर करके रखने वाले हैं। आपके जो पार्टनर है, आपके फ्यूचर पार्टनर से ज़्यादा यहाँ आपकी बात सुनी जाएगी, आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। कभी कभी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो इरिटेट हो जाए, चिढ़ जाए, और कभी कभी वो खुद को ही डाउट करने लगे कि मतलब ये मेरे पेरेंट्स है या आपके पेरेंट्स है, ओके। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। तो वैसे मैं 3-4 एनर्जीज देख रही हूँ बेस्ट फ्रेंड्स जैसा रहने वाले हैं। अगर आप गर्ल है तो आपकी जो इन लॉ होंगी आप उनके साथ काफ़ी अच्छे ना घूमने जा रहे हैं, शॉपिंग जा रहे हैं, रिलेटिव से मिल रहे हैं एंड बहुत सारी मैं खुशियाँ देख रही हूँ। यहाँ मैं लाइफ में एक न्यू जर्नी में जाते हुए देख रही हूँ जहाँ आप पहले स्टार्टिंग में थोड़ी सी डरे हुए रहेंगे। कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा, आप ऑलरेडी अपने इन लॉज से मिल चुके हैं एंड आपके इन लॉज आपको ऑलरेडी बहुत प्यार करते, बहुत मानते हैं एंड बहुत सारी यहाँ मैं हैप्पीनेस देख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है जो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी आपके लिए स्कैरी हो सकती है। आपको लगेगा पता नहीं चीज़ें कैसी जाएगी कैसी नहीं जाएगी, पर फिर फाइनली आप चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, आपके इन लॉज भी एंड आप भी, ओके। तो चलिए फिर बात करते हैं कि अगर इस रिश्ते में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो आप दोनों इस रिश्ते को कैसे संभालेंगे, ओके। तो यहाँ मैं देख रही हूँ पायल 1 आपके लिए कि जब भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी, जब भी थोड़ी बहुत भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या चीज़ों को लेके आप दोनों अग्री नहीं करेंगे, यहाँ आपकी बातों को सुना जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि यहाँ आपकी बातों को सुना जाएगा, ओके। एंड सिंस आप इनके थ्रू बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड रहेंगे ना, पैम्पर्ड बच्चे जैसा ये आपको रखने वाले हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़े ज़्यादा ज़िद्दी हो जाएंगे। ये कहीं ना कहीं ये भी मानते हैं कि आप थोड़े बचकाने से हैं, थोड़े बच्चापन हैं आपके अंदर, अभी भी थोड़े से इनोसेंट, थोड़े इमेच्योर है, तो वैसे ही आपको हैंडल करने की कोशिश करेंगे। पर साथ ही साथ मैं देख रही हूँ यहाँ कहीं ना कहीं आप थोड़े से ज़िद्दी बनेंगे, आप चीज़ों को समझने नहीं चाहेंगे, और अगर समझना चाहेंगे भी ना, मतलब वो बचकानी वाली मैं देख रही हूँ, मतलब लिटरली फाइट्स वाली नहीं देख रही हूँ। कभी कभी आपके अंदर गुस्सा भी आ सकता है, तो आपके जो इन लॉज है वो आपको बहुत ही केयरफुली हैंडल करने वाले, बहुत ही प्यार से समझाएंगे, आपको वो सपोर्ट करने के लिए रेडी है, आपकी बातों को समझने के लिए रेडी है एंड आपको समझाने के लिए भी रेडी है। तो यहाँ थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़े से आप थोड़े ज़िद्दी है, इसलिए ज़िद में कभी कभी आप बातों को ना सुने बिल्कुल भी, पर वो ये चीज़ समझेंगे, तो उनको थोड़ा सा ये चीज़ हर्ट कर सकता है, पर वो ये चीज़ समझते हुए वो काफ़ी ज़्यादा पेशेंटली आपके साथ आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है।
तो अगर इस रिश्ते में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आएगी उसे बहुत अच्छे से हैंडल किया जाएगा। मैं मोस्टली देख रही हूँ बहुत हैवी यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है, पर अगर थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे होगी जहाँ पे कि आप एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, वहाँ पे चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल किया जाएगा। या तो आपके हस्बैंड या वाइफ जिसे भी कह लीजिए वो चीज़ों को संभालने वाले हैं, या फिर आप तीनों खुद मिल के बात करने वाले हैं, मिल के बात करके एक सॉल्यूशन में आने वाले हैं। जहाँ हो सकता है आप स्टार्टिंग में थोड़े ज़िद्दी थोड़े से हो, पर फिर धीरे धीरे जब उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, या आप दोनों ही एक दूसरे की बातों को जब समझेंगे तो आप समझेंगे, मतलब आप अगर सोच समझ के डिसीजन लेंगे तो आप बहुत अच्छे से डिसीजंस ले पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपकी बातों को सुना जा रहा है। यहाँ पे कुछ तो ये भी पता है, आपके इन लॉज को ये भी पता है कि आप थोड़े से ज़िद्दी है, तो वैसे ही चीज़ों को हैंडल करना, इनको आपको टाइम देना, इस रिश्ते में आपको टाइम देना। इस रिश्ते में यहाँ पे मैं देख रही हूँ सिंस आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स जैसे रहेंगे तो इस रिश्ते में आपको टाइम भी दिया जाएगा ताकि आप अपने गुस्से को थोड़ा शांत कर पाए अगर आपको थोड़ी सी भी गुस्सा आता है। ठीक है, एंड अगर आपके इन लॉज कभी कभी आपसे नाराज़ हो जाए या गुस्सा हो जाए, मैं देख रही हूँ आप भी यहाँ समझाने के लिए रेडी है। मैं यहाँ मोस्टली देख रही हूँ कि एक आप सिंस बहुत ज़िद्दी है ना, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप अपनी ज़िद में थोड़े से रहे, पर जब आप ध्यान लगा के चीज़ों को अच्छे से सोचेंगे तो आप एक सॉल्यूशन में आएंगे। तो आप सब मिल के सॉल्यूशन में आ रहे हैं, राइट? आप मिल के सॉल्यूशन में आ रहे हैं। यहाँ इस रिश्ते में आप दोनों काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं, एक दूसरे को समझने के लिए रेडी है। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं कि इस रिश्ते में और क्या सब एनर्जीज आपकी मैं देख पा रही हूँ। मैं सबसे पहले शफलिंग कर लूँगी, उसके बाद हम बात करेंगे। सो पाइल 1, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी सोच समझ के डिसीजंस ली जाएगी, राइट? और यहाँ पे थॉटफुल की भी कार्ड आई है, तो काफ़ी सोच समझ के डिसीजंस ली जाएगी। बस आपने कुछ कह दिया या सामने वाले ने कुछ कह दिया तो आप दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने लग गए, नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं है। काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी स्थिरता से डिसीजंस ली जाएगी। ओके, एंड जैसा मैंने आपको पहले ही कहा है कि हो सकता है ये फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है आपके इन लॉज, पर साथ ही साथ इन्होंने मेहनत बहुत की है एंड हार्ड वर्किंग की भी कार्ड आई है। ठीक है, तो ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, तब जाके ये एक जगह, एक मुकाम इन्होंने हासिल किया है। प्लस मैं देख रही हूँ यहाँ क्रिएटिव के भी कार्ड आई है, जो कि मुझे दिखा रही है कि हो सकता है आपके इन लॉज किसी न किसी क्रिएटिव बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, या इनके जो फैमिली है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है, राइट? बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ ये चीज़ों को करते हैं। या ओवरऑल मैं जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैं एक्सपेक्ट कर पा रही हूँ वो यही है कि ये किसी ना किसी क्रिएटिव फील्ड में बहुत ज़्यादा बिलोंग करते हैं। ओके, तो हो सकता है कि ये क्रिएटिव एज इन हो सकता है कि ये सिंगर हो सकते हैं, या इनकी फैमिली बैकग्राउंड सिंगर वाले हैं, या कुछ वैसी मैं एनर्जी देख रही हूँ। ओके, या पेंटर आर्टिस्ट भी हो सकते हैं। साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत 2 एनर्जी आई है, जो कि मुझे दिखा रही है कि आपके इन लॉज डेयरिंग एंड थ्रिलिंग भी होंगे। मतलब हो सकता है कि इनको एडवेंचर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, राइट? एंड ये बाहर घूमने भी जा सकते हैं एंड चीज़ों को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। एंड आपके इन लॉज इस रिश्ते में सेल्फलेस भी होंगे। ठीक है, तो अगर ये कभी कोई डिसीजंस भी लेते हैं तो आप दोनों से रिलेटेड, मतलब आपके पार्टनर एंड आपसे रिलेटेड ही डिसीजंस लेंगे। आप दोनों को मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजंस लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो पाइल 2, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो अगर आपने पाइल 2 पिक की है, आपने कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली नंबर 8 भी पिक की है, राइट? एंड नंबर 8 मुझे दिखाती है एक इनफाइनाइट एनर्जी, इनफाइनाइट पावर, एक कंट्रोलिंग पावर भी दिखाती है, इनफाइनाइट एनर्जी दिखाती है। ठीक है, एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस मैं देख रही हूँ। आपकी तरफ से भी आप खुद की तरफ से भी एम्बिशियस है, या फिर आपके इन लॉज भी एम्बिशियस हो सकते हैं। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपके इन लॉज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और मैं अगर आपकी एनर्जी यहाँ कैच कर पाऊँ तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा लाइफ में एम्बिशियस है। ओके, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, राइट? तो यहाँ मैं बहुत सारी मिक्स्ड एनर्जी देख रही हूँ। अगर मैं नंबर 8 की डार्क साइड देखूँ, ठीक है, नेगेटिव साइड देखूँ, तो यहाँ मैं ये देख रही हूँ कि नंबर 8 सिंस इनफाइनाइट एनर्जी है तो इस एनर्जी को कंट्रोल करना भी आना होता है, राइट? पर अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अगर अपनी एनर्जी को, अपनी कंट्रोल को, अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है। तो कभी कभी हम प्रॉब्लम्स में भी फंस जाते हैं। ओके, तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ कि अपनी पावर को अपने हाथ
हाथ में रखने के लिए कभी कभी अपनी कंट्रोल ही खो देना चीज़ों की तरफ से। तो मैं वैसी कुछ 3-4 एनर्जीज देख रही हूँ। चलिए देखते हैं, फिर हम कार्ड शफल करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि आपकी कार्ड्स हमें क्या कह रही है। सो पाइल 2, जैसा कि मैंने आपको कहा है, यहाँ पे मैं पावर देख रही हूँ, पर कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि उस पावर में आपकी कंट्रोल नहीं रहेगी, ठीक है। इस रिश्ते में थोड़ी बहुत कंट्रोल की मैं प्रॉब्लम देख रही हूँ। वो कैसे देख रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले देख रही हूँ कि आपके जो इन लॉज होने वाले हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, ये आपको गाइड करने वाले हैं। अगर आप लाइफ में किसी भी तरफ से फंस जाते हैं, स्पेशली मैं फिनेंशियली देख रही हूँ कि अगर फिनेंशियली आप कहीं भी फंस जाते हैं, ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये आपके एज अ बैकअप प्लान आपके लिए हमेशा ये रेडी रखेंगे, ठीक है। तो ये आपको गाइड करने के लिए रेडी है, बहुत ही ज़्यादा फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा ये लाइफ में स्टेबल होने वाले हैं। ये आपको गाइड करेंगे, ये आपको एक सही डायरेक्शन ले जाने की कोशिश करेंगे। पर साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप दोनों की क्लैशेस हो जाएगी। मतलब क्या है, मतलब हो सकता है कि आपकी एक जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो थॉट प्रोसेस है, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। पर साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि ऐसी कुछ बातें हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप दोनों एकदम एकदम इक्वल लेवल में चलेंगे, इक्वल लेवल में आप दोनों की थॉट प्रोसेस मैच करेगी। पर साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आप दोनों ही एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट होने वाले हैं। तो वहाँ हो सकता है कि चीज़ों को समझाने के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा एफर्ट बनानी पड़ सकती है। बिकॉज यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके इन लॉज को लग सकता है कि आप इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं हैं, जबकि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर है। आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, पर अपनी डिसीजंस बनाते हुए अचीव करना चाहते हैं, किसी और की सुन के आप अचीव नहीं करना चाहते हैं। तो आप लाइफ में एक डिसीजन लेना चाहते हैं जो कि कम्प्लीटली आपकी रहे, पर कहीं ना कहीं आपके इन लॉज को लग सकता है कि आप लाइफ में कहीं गलत डिसीजन ना ले लें, इसलिए वो बार बार आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके डिसीजंस में इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्लैश हो सकता है। यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको थोड़ा सा लग सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालनी पड़ रही है सर्टेन चीज़ें मनवाने के लिए, ठीक है। और यहाँ आपके इन लॉज को भी ऐसा लग सकता है कि उनको भी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स देनी पड़ रही है सर्टेन चीज़ें मनवाने के लिए। तो यहाँ पे आपके इन लॉज आपको गाइड करने के लिए रेडी है, पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि वो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इंटरप्ट कर रहे हैं। जहाँ उनको ऐसा लगेगा कि वो आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और आप नहीं मान रहे हैं, वहीं आपको लगेगा कि मैं अपनी लाइफ एक डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा हूँ, तो आप इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपको ऐसा लग सकता है कि आप इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। आपको हर बार कहीं ना कहीं आपके इन लॉज को बार बार अप्रोच करनी पड़ रही है, या वो बार बार आपके डिसीजंस के बीच आ जा रहे हैं, जबकि इंटेंशन दोनों की बहुत साफ़ है, इंटेंशन दोनों की बहुत क्लियर है। पर कहीं ना कहीं एक जनरेशन गैप आ सकती है, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग सकता है कि वो आपको गाइड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन दे दी जा रही है, चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा दे दी जा रही है, या बार बार आपके डिसीजंस में आपको बार बार सोचने के लिए मजबूर कराया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्यार है, यहाँ पे गाइडेंस है, पर साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं एंड आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं। तो यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की मैं थोड़ी सी कमी देख रही हूँ। तो अगर ऐसी किसी सिचुएशन में आप पढ़ते हैं, याद रखिएगा यहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होने की बहुत ज़्यादा आप दोनों की ज़रूरत है, कि आप दोनों म्यूचुअली बैठ के बात करें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि सिंस आपकी अपने घर पे बहुत ज़्यादा होल्ड रही है, या आप अपने घर पे आपकी बातें बहुत ज़्यादा मानी गई है, हर ज़िद आपकी पूरी कर दी गई है, या हर कहना आपका माना गया है। एंड सेम आपके इन लॉज के साथ भी है कि उनकी लाइफ में एक तरीके की पावर है, एक तरह की कंट्रोल है, जिसे वो फॉरएवर करना चाहते हैं। सिंस उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लगता है कि कि आप भी उनको रिस्पेक्ट करें, एंड उनके हिसाब से कहीं कहीं ये चीज़ है कि आप उनकी हर बात मानेंगे तभी वो चीज़ रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। तो वहाँ कहीं ना कहीं सोच में थोड़ी सी डिफरेंसेस आ जा रही है। तो यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी सोच में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस कभी कभी आ सकती है। मैं यहाँ कभी कभी की बात कर रही हूँ, ठीक है, हर वक्त की बात नहीं कर रही हूँ, कि कभी कभी आप लोगों की थोड़ी सी क्लैश हो सकती है आपकी ओवरऑल थॉट प्रोसेस में।
जहाँ बहुत ज़रूरी है कि वो आपके हिसाब से कुछ चीज़ों को सोचने की समझने की कोशिश करें एंड आप भी उनके हिसाब से कुछ चीज़ों को सोचने समझने की कोशिश करें। बिकॉज़ यहाँ मैं एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जो दोनों के रिश्ते में ना कभी कभी आप दोनों ही अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे एंड उस वजह से कभी कभी एक दूसरे के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। कुछ तो आपको आपके इन लॉज को ऐसा लग सकता है कि मेरी हर बात मानेंगे तभी वो चीज़ रिस्पेक्ट होती है, एंड कुछ आपको भी ऐसा लग सकता है कि मेरी हर बात मनवाई जाए तभी वो चीज़ कि अपने बहू को या अपने दामाद को रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। तो यहाँ जब प्रॉब्लम आ रही है ना, मैं यहाँ मोस्टली देख रही हूँ कि आप दोनों ही एक दूसरे खुद को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, अपने वर्ड्स को ज़्यादा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पावर को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि रिश्ते को संभाला जाए, पावर को नहीं। जब चीज़ें आप दोनों के बीच ठीक रहेंगी तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाली है। ये आपकी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग काम करेंगे, ये आपको गाइड करने के लिए रेडी है, आपको प्यार करने के लिए रेडी है, एक डायरेक्शन में आपको ले जाने के लिए रेडी है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके इन लॉज हो सकता है एक ऐसी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, मोस्टली मैं देख रही हूँ शायद टीचर हो सकते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी पोजीशन होल्ड करते हैं जहाँ लोग उनकी बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं। इस वजह से भी थोड़ी बहुत आप दोनों के बीच थोड़ी सी हल्की सी क्लैश हो सकती है। मैं ये बात का ध्यान रखिएगा, मैं ये हर वक्त की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कभी कभी की बात कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जब आपकी प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पे थोड़ी सी क्लैश हो सकती है, बिकॉज आप दोनों ही एक दूसरे को अपनी बात मनवाने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, ओके। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी कि आप एक दूसरे की बातों को भी समझते हुए आगे बढ़िए, बिकॉज जब चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहेगी, बट चीज़ें जब आप दोनों के बीच प्यार रहेगा तो बहुत सारी प्यार मैं देख रही हूँ, ओके। आपको ये गाइड करने के लिए रेडी है, मैं बार बार कहूँगी कि आपको गाइड करने के लिए रेडी है, इंटेंशन काफ़ी क्लियर है, ठीक है। पर थोड़ी बहुत वो जो क्लैशेस होती है ना, वो मैं देख रही हूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए बिकॉज थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट आप दोनों की काम करती है। आप एज अ मॉडर्न पर्सन लाइफ में काम करते हैं तो वो ओल्ड स्कूल पर्सन है, ठीक है, जिस वजह से थोड़ी बहुत क्लैशेस आ सकती है। चलिए फिर बात करते हैं कि जब प्रॉब्लम्स आएगी तो आप दोनों हैंडल कैसे करेंगे सिचुएशन। और अभी तक आप समझ भी गए होंगे कि मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप दोनों को ऐसा लग सकता है कि आप लाइफ में सही है तो कहीं ना कहीं आप अपनी बातों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कभी कभी उनको अपने लिए स्टैंड लेनी पड़ सकती है, जो चीज़ें सही है उसके लिए स्टैंड लेनी पड़ सकती है, एंड कभी कभी आपको खुद के लिए स्टैंड लेनी पड़ेगी। पर आप दोनों चीज़ों की सॉल्यूशन निकालेंगे ज़रूर, पर सॉल्यूशन निकालने के पहले की वो जो टकरार होती है ना, वो थोड़ी बहुत आप दोनों की आ जाएगी एक दूसरे को लेके, ठीक है। और फिर जब फाइनली सॉल्यूशन निकलेगी चीज़ें वापस नॉर्मल हो जाएगी। पर स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत ना ज़िद्दी वाली एनर्जी दोनों की तरफ से देख रही हूँ, तो वहाँ पे थोड़ी सी आप दोनों को चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। खुद के मन को, खुद के इमोशंस को कंट्रोल रखते हुए, एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। कभी कभी आपको खुद के लिए स्टैंड लेनी पड़ सकती है, कभी कभी उनको खुद के लिए स्टैंड लेनी पड़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ आप दोनों को एक दूसरे को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए फिर देखते हैं कि आपके जो इन लॉज है उनके साथ आपके रिश्ते और कैसे होंगे। मैं पहले कार्ड शफल कर लेती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। सो पाइल 3, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि इनकी इंटेंशन काफ़ी ज़्यादा प्योर होने वाली है, एंड यहाँ कार्ड भी आ गई है कि ये बहुत ज़्यादा सेल्फलेस है, ओके। तो ये सेल्फलेस है, पर इनको समझ नहीं आता है कभी कभी डिसीजंस लेने में कि ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये डिमांडिंग भी हो सकते हैं, मतलब हो सकता है कि कभी कभी आपको डोमिनेट करने की भी कोशिश कर सकते हैं। ये शायद रियलाइज़ नहीं करे, हो सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपने लाइफ में और हमेशा से स्ट्रिक्ट रहे हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ही ना चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाना जानते हैं, ये चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल है, ओके। ये अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलते हैं एंड वैसे ही एक्सपेक्ट करते हैं बाकी से भी, ओके। ये अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, प्लस मैं देख रही हूँ चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसिडरेट है। मतलब क्या है, मतलब हो सकता है अगर इन्होंने कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में ठान दी तो उसे पूरा करके रखते हैं, अपनी प्रोमिसेस ये निभाते हैं,
ओके। एंड लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, ये लाइफ को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। ये रिश्ता सेल्फलेस रहने वाला है, पर कहीं कहीं आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जिसे आप दोनों को ही समझने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ ये आपको लेके लॉयल है, ये आपको लेके बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की कोशिश करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा कंसिडरेट होंगे एंड आपको लेके ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं। इनको भरोसा है कि आप कभी इनके भरोसे को नहीं तोड़ेंगे, ओके। ये आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, पर साथ ही साथ आपको गाइड करने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो पाइल 3, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो अगर आपने पाइल 3 पिक की है, आपने कहीं ना कहीं कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली नंबर 5 को भी पिक की है, राइट। एंड नंबर 5 मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिखाती है, ठीक है। पर्सनल फ्रीडम दिखाती है, अपने लाइफ के प्रति फ्रीडम दिखाती है, डिसीजंस लेने की फ्रीडम दिखाती है, एक बहुत ही एडवेंचरस लाइफ दिखाती है, ओके। यहाँ मैं ट्रैवलिंग देख रही हूँ, यहाँ मैं नए लोगों से मिलना देख रही हूँ, यहाँ मैं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देख रही हूँ। तो हो सकता है कि आपके इन लॉज आपको लेके काफ़ी ज़्यादा एक मॉडर्न थिंकिंग भी रखते हैं, पर साथ ही साथ मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा ये ट्रैवलिंग भी करते हैं। हो सकता है कि ये बाहर भी जाते होंगे, अपने स्टेट या कंट्री के बाहर बहुत ज़्यादा घूमने जाते होंगे। ये नए लोगों से मिलते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स है, ये नए लोगों से मिलते हैं एंड इनके साथ रह के आप भी नए लोगों से मिल सकते हैं। यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी देख रही हूँ। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हो सकता है कि यहाँ पे आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, यहाँ आपकी बातें सुनी जाएगी, यहाँ आपको फ्रीडम रहेगा कि आप अपनी तरफ से ज़िंदगी को चलाइए, यहाँ आपको स्पेस दी जाएगी, रिलेशनशिप में आपको स्पेस दी जाएगी, आपको पर्सनल स्पेस दी जाएगी, जहाँ आप अपने हिसाब से सर्टेन चीज़ों को चला सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आप किसी तरीके से फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये आपको हेल्प करेंगे फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए। अगर किसी तरीके के आपके सपने थे जिसे आप पूरे नहीं कर पाए हैं, तो इनके साथ रह के उस सपने पे भी आप काम कर सकते हैं, ओके। तो बहुत ही खूबसूरत नंबर है जो कि मुझे दिखा रही है कि आपकी लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर होगी। आपके अपने इन लॉज के साथ बहुत सारे एडवेंचर्स आप देख रहे हैं। यहाँ पे प्यार है, यहाँ पे खुशी है, यहाँ पे फनी होना दिख रहा है मुझे। तो ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत एनर्जी दिख रही है। पर्सनल फ्रीडम यहाँ पे आपकी है, ओके। तो चलिए फिर देखते हैं, मैं पहले आपके लिए कार्ड शफल करती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि और क्या आपके लिए एनर्जीज आ रही है। सो पाइल 3, आपकी कार्ड्स मुझे बता रही है कि हो सकता है आप में से बहुतों के लिए मुझे अरेंज मैरिज बहुत ज़्यादा दिख रही है, ओके। तो कुछ ऐसी मैं सर्कमस्टांसेस देख रही हूँ जहाँ आपकी लाइफ इतनी ठीक नहीं चल रही थी आपकी शादी के पहले। शादी के बाद आपको एक फैमिली मिल रही है, एक बहुत ही लविंग फैमिली मिल रही है जो आपको प्यार करेंगी, ओके। प्यार करने के लिए रेडी है, ये आपको टाइम देने के लिए रेडी है, आपको स्पेस देने के लिए रेडी है, आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम थी उससे आपको बाहर निकालने के लिए रेडी है। हो सकता है आपने अपनी लाइफ में फैमिली क्या होता है वो वर्ड अभी तक आप समझे नहीं है, वो आपने कभी देखा नहीं है। हो सकता है आपके फैमिली में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। जब आप इनसे मिलेंगे, इनके फैमिली में जब आप जा रहे हैं या इनके फैमिली से जब आप मिल रहे हैं, एक फैमिली क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होती है, वो आप सीख रहे हैं। आपके इन लॉज समझते हैं कि आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या आप किस सर्कमस्टांसेस से आए हैं, उस तरीके से आपको ये संभाल के रखेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारी प्यार दे रहे हैं, ये आपके लाइफ में एज अ गिवर काम करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको आपके ज़िंदगी में प्यार देने वाले हैं, आपको आपके ज़िंदगी में फिनेंशियल स्टेबिलिटी देने वाले हैं, आपको आपके ज़िंदगी में हर वो चीज़ प्रोवाइड करने वाले हैं जो शायद आपके लाइफ में किसी ना किसी चीज़ की कमी थी। ये कमी मैं देख रही है, आपकी किसी तरीके की कमी भर रहे हैं। ये कमी आपकी लाइफ में अगर आपके पेरेंट नहीं है तो वो कमी भर रहे हैं, या फिर अगर फिनेंशियली थोड़ी सी भी आप अनस्टेबल है तो वो चीज़ आपकी फुलफिल हो रही है, या फिर अगर आपने लाइफ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम देखी थी एंड उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको सर्टेन कमी आपकी लाइफ में आ रखी थी, तो उससे भी आपको बाहर निकलने में हेल्प कर रहे हैं, ओके। तो इस रिलेशन में, इस रिश्ते में ये आपकी लाइफ में एज अ गिवर बन रहे हैं, जो आपको हैप्पीली आपके लिए हर वो चीज़ कर रहे हैं जो आपको अभी तक नहीं मिली है या आप चाहते थे एंड वो चीज़ नहीं हो पाई। मैं मोस्टली फैमिली से रिलेटेड ही देख रही हूँ कि आप शायद अपने लाइफ में फैमिली क्या होती है या फैमिली की बॉन्डिंग क्या होती है वो अभी तक आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाए हैं। हो सकता है आप न्यूक्लियर फैमिली में रह
रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके खुद के घर पे चीज़ें इतनी ठीक नहीं हैं, तो यहाँ जाके आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। फैमिली बॉन्डिंग क्या होती है वो समझेंगे। इस रिश्ते में आपको स्पेस दी जा रही है, इस रिश्ते में आपके पार्टनर को एंड आपको स्पेस दी जा रही है, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत लोग डिस्टेंस में भी रहते होंगे, मतलब हो सकता है कि आप शायद अपने इन लॉज के साथ नहीं रहते हैं, कहीं और रहते हैं या कहीं और रहने की कोशिश कर सकते हैं। मे भी हो सकता है बिकॉज आपके पार्टनर अपने स्टेट, सिटी, कंट्री के बाहर काम कर रहे हैं, तो आप उनसे थोड़े दूर रह सकते हैं। डिस्टेंट रिलेशन ये हो सकती है आपकी, ओके। यहाँ पे बहुत सारी प्यार है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि ये आपको इतना प्यार करेंगे, इतना मानेंगे, ये आपकी नेचर आप एक ऐसे बहुत ही केयरिंग, बहुत ही लविंग पर्सन हैं आप। तो इस चीज़ को आप बहुत संभाल के लोगों को रखते हैं, इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस रहने वाले हैं। ये आपके दुख में बहुत ज़्यादा दुख होंगे। अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की तकलीफ़ आती है, इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाने वाले हैं एंड कोशिश करेंगे कि आपको आपके ट्रबल से बाहर निकाली जाए, ओके। तो ऐसी रहने वाली है आपकी रिलेशन। ओवरऑल मैं आपकी तरफ से भी देख रही हूँ, आप भी बहुत ज़्यादा मानने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ ये फिनेंशियली आपको लाइफ में आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। फिनेंशियली आगे बढ़े, आप कुछ काम करें, खुद के लिए एक बिज़नेस ओपन करें। तो ओवरऑल मैं वैसी आपकी एनर्जी देख रही हूँ। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप दोनों के बीच थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है या इस रिश्ते में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, तो क्या सॉल्यूशन निकलेगी या कैसे आप लोग सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। और यहाँ मैं बहुत ही क्लियरली देख रही हूँ कि आपके इन लॉज ऐसे नहीं हैं जो बात बात में फ़ाइट करे, ऐसे नहीं होने वाले हैं जो अगर प्रॉब्लम आएगी तो फिर गुस्सा होकर बैठ जाने वाले हैं। यहाँ आपके साथ बात की जाएगी, ठीक है, आपके साथ बात की जाएगी। प्रॉब्लम होगी तो आपको उस प्रॉब्लम से निकाला जाएगा, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आपके साथ बैठ के एक डिसीजन में आया जाएगा। यहाँ आपके पार्टनर भी रहेंगे, यहाँ आपके इन लॉज भी रहेंगे, तो तीनों चारों मिल के आप लोग एक साथ एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में आ रहे हैं। यहाँ मैं मोस्टली देख रही हूँ कि यहाँ जितना आप उनके वजह से हर्ट नहीं होंगे, उतना कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ही लाइफ में ना ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा करते होंगे। तो बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंक कर करके चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते होंगे, जिससे आपके इन लॉज आपको निकालने में मदद करेंगे आपके पार्टनर के साथ, ओके। और यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप लाइफ में ना ओवर थिंकिंग की वजह से आप अपने पास से ना बाहर नहीं निकल पाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा आपको लाइफ में एक तरीके की डायरेक्शन देने की कोशिश की जाएगी आपको। एंड आपको ना ऐसे बोलते हैं ना, खींच के लिटरली निकालना किसी भी प्रॉब्लम से। तो वैसे करेंगे कि प्रॉब्लम है, उसकी सॉल्यूशन हम लोग मिलकर निकालते हैं एंड एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते। तो यहाँ फाइट्स नहीं रहने वाली है, यहाँ आप लोग मिल के बैठ के बात कर रहे हैं, यहाँ फाइट्स नहीं है, यहाँ एक दूसरे के ऊपर चिल्ला मिल्ली बिल्कुल मैं वैसी बिल्कुल एनर्जी नहीं देख रही हूँ। काफ़ी मॉडर्न फैमिली मुझे आपकी एनर्जी मिल रही है कि आप काफ़ी मॉडर्न फैमिली में जाने वाले हैं, जहाँ लोग जितना फाइट्स में बिलीव नहीं करते हैं उतना प्रॉब्लम की एक डिसीजन, एक सॉल्यूशन निकालने में बिलीव करते हैं। एंड आपको ना लिटरली पुश किया जाएगा, किसी भी अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है ना, उस चीज़ से आपको बाहर निकालने में पुश किया जाएगा लिटरली, कि आप जल्दी इस चीज़ से बाहर निकलें ताकि आप लोग वापस एक साथ मिलकर लाइफ एंजॉय करें, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं, हम अभी कार्ड शफल करेंगे और देखेंगे कि फर्दर इस रिश्ते में क्या होने वाला है, ठीक है। ये रिश्ता फर्दर और कैसा रहने वाला है, या आपके इन लॉज फर्दर और कैसे रहने वाले हैं। सो पाइल 3, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपके इन लॉज हो सकता है कि बाहर ट्रैवल करना उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एंड यहाँ पे कार्ड भी आ गई है आपकी एडवेंचरस की, कि आपके इन लॉज बाहर घूमना बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा लाइफ में सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं, ओके। ये क्विक डिसीजंस नहीं लेते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के दूसरे की फीलिंग्स सोचते समझते हुए डिसीजंस लेते हैं। तो दूसरे की फीलिंग्स को ये ध्यान रखते हुए डिसीजंस लेते हैं। प्लस मैं ये भी देख रही हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में आपको लेके एंड ओवरऑल अपनी ये जो रिश्ता है आपके साथ, इसे लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट मुझे दिख रहे हैं। प्लस ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट भी है। मतलब क्या है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न फैमिली मैं देख रही हूँ, रिस्पॉन्सिबल है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं, कंसिडरेट है। अगर जो चीज़ इन्होंने कहा है वो करके रहेंगे, ऐसा नहीं है कि बाद में मुकर गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लस टिमिड है। मतलब क्या है, मतलब ये थोड़ा सा डरते हैं, थोड़ा घबराते हैं कि कहीं आपको या इस रिश्ते को हर्ट नहीं कर दे,
तकलीफ़ नहीं पहुंचाते, तो सोच समझ के लाइफ में आगे बढ़ते हैं। प्लस अगर ये किसी को कुछ सी तरीके से कुछ बात भी कहना चाहते हैं ना, ये इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये किसी और को तकलीफ़ नहीं पहुंचा दे, ठीक है। तो काफ़ी सुलझी हुई मैं आपके इन लॉज की एनर्जी देख रही हूँ, जो लाइफ आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, जो कि आपसे भी जिनको कि आपसे रिस्पेक्ट मिल रही है एंड आप भी उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।